जॉन फर्गुसन मैक्लेनन 1827 से 1881। मैक्लेनन एक ब्रिटिश उद्विकासवादी मानवशास्त्री थे। उनका जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था। वे शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पेशा से एक सफल वकील थे। उनकी मुख्य अभिरुचि विवाह के उद्विकास में थी। जॉन फर्गुसन मैक्लेनन के महत्वपूर्ण योगदानों में चर्चा करें तो उनके दो कृतियां मशहूर हैं। 1865 में प्रकाशित प्रिमिटिव मैरिज, एन इंक्वायरी इनटू ओरिजिन ऑफ फॉर्म ऑफ कैप्चर इन मैरिज सेरेमनी, 1876 में प्रकाशित स्टडी इन एशियंट हिस्ट्री। जहां तक सांस्कृतिक उद्विकास का सवाल है, उनकी प्रथम पुस्तक का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनके बारे में यह कहा जाता है कि उनके पहले शायद ही किसी ने आदिम मानव की संस्कृति को इस ढंग से पुनर्निर्माण किया था। वे मानव जाति वर्णन से पूरी तरह विज्ञ थे। वे इस मत से पूर्ण सहमत थे कि आरण्य एवं असभ्य मानव जाति सभ्य मानव जाति की तुलना में आरंभिक तथा मध्य अवस्था दर्शाती है। उनके विवाह के उद्विकासीय पुनर्निर्माण का मुख्य आधार कन्या अपहरण, ब्राइड कैप्चर है। यह प्रथा आज भी सरल समाजों में अभिन्यात्मक युद्ध के रूप प्रचलित है। उन्होंने कन्या अपहरण तथा कन्या मूल्य की प्रथा का उदाहरण कालमुख जनजाति से प्रस्तुत किया। इस जनजाति में कन्या मूल्य के भुगतान नहीं कर पाने पर कन्या अपहरण द्वारा विवाह किया जाता था। कन्या को घोड़े पर बैठाकर अभिन्यात्मक ढंग से अपहरण किया जाता था। कन्या पक्ष के लोग युद्ध का अभिनय करते थे। अपहरण के बाद वर कन्या का विवाह रचाया जाता था। मैक्लेनन ने इस उदाहरण को आधार बनाकर विवाह की आरंभिक अवस्था को प्रकाश में लाया। उनका मानना था कि कन्या अपहरण कन्या मूल प्रथा का अवशेष है। उन्होंने इस सच्चाई को जानने का प्रयास किया कि कन्या अपहरण की प्रथा क्यों अस्तित्व में आई हो। उनका तर्क था कि ऐसी अवस्था कन्याओं की कमी के कारण बनी हुई। कन्याओं की कमी महिला शिशुओं की हत्या के कारण हुई होगी। महिला शिशु हत्या मात्र निर्दयतापूर्ण व्यवहार नहीं था, वरन इस प्रथा का प्रकारात्मक महत्व था। जंगली मानव झुंड अपने अस्तित्व बचाने के लिए कठिन संघर्ष करता था। इस संघर्षपूर्ण अवस्था में उसे भूखे रहना पड़ता था। अपनी भूख मिटाने के लिए महिला शिशु हत्या की प्रथा विकसित हुई। इस प्रथा द्वारा आदिम मानव झुंड अपनी जठराग्नि शांत कर अपने को जीवित रखा। लेकिन एक समस्या का समाधान दूसरी समस्या का जन्म दिया। झुंड में महिलाओं की संख्या में कमी आ गई। प्रत्येक पुरुष को समान यौन अवसर नहीं प्राप्त होता था, इसलिए कन्या अपहरण की प्रथा विकसित हुई हो। क्यों केवल महिला शिशुओं की हत्या आरंभ हुई? इसके बारे में उनका विचार था कि आदिम मानव समूह अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते थे। अस्तित्व के लिए उन्हें केवल जानवरों से ही नहीं, परंतु दूसरे मानव झुंडों से भी खतरा बना रहता था। इस स्थिति में अप्रौढ़ महिलाओं को समाज पर बोझ माना जाता होगा, इसलिए महिला शिशु प्रथा अस्तित्व में आई होगी। जब महिला पुरुष का अनुपात अत्यधिक प्रभावित हुआ होगा, तब इस अवस्था के समाधान के लिए बहुपति प्रथा, पॉलिएंड्री, अस्तित्व में आई। इस प्रथा में एक स्त्री से कई पुरुषों का विवाह होने लगा, लेकिन समाज की यह आरंभिक अवस्था नहीं रही होगी। प्रारंभ में विवाह और नातेदारी व्यवस्था नहीं थी। उस समय यौनाचार या कामाचार की अवस्था थी। इस अवस्था में कोई भी पुरुष किसी भी महिला के साथ शारीरिक संबंध बना सकता था। इस अवस्था में पितृत्व का निर्धारण कठिन था, लेकिन मातृत्व निर्धारण संभव था। इसलिए संतान एवं वंश का निर्धारण माता पक्ष से आरंभ हुआ। इस तरह सांस्कृतिक उद्विकास में मातृरेख्यता एक विकास की अवस्था थी। विकास की दूसरी अवस्था समूह विवाह की थी। इसमें एक समूह के सभी लड़कों का विवाह दूसरे समूह की सभी लड़कियों के साथ होता था, और दूसरे समूह के सभी लड़कों का विवाह पहला समूह के सभी लड़कियों से किया जाता था। विवाह की तीसरी अवस्था बहुपति प्रथा थी, जिसमें एक स्त्री कई पुरुषों के साथ साथ विवाह करते थे। अगर सभी पति भाई हो तब इसे भ्रातृक बहुपति प्रथा, फ्रेटर्नल पॉलिएंड्री कहा जाता है। अगर सभी पति आपस में भाई नहीं होते तब इसे अभ्रातृक बहुपति प्रथा, नॉन फ्रेटर्नल पॉलिएंड्री कहा जाता है।
मैक्लेनन ने प्राकृतिक बहुपति प्रथा को तिब्बती बहुपति प्रथा तथा अप्राकृतिक बहुपति प्रथा को नायर बहुपति प्रथा कहा है। बहुपति प्रथा के कारण पितृ स्थानीय परिवार का विकास हुआ, क्योंकि पत्नी को विभिन्न पतियों के पास जाकर रहना पड़ता था। विवाह की चौथी अवस्था बहुपत्नी विवाह थी। इस प्रथा में एक पुरुष के साथ एक से अधिक महिलाओं को विवाह होता था। यह अवस्था कृषि क्रांति के बाद आई हो, जब अधिक मानव शक्ति की आवश्यकता हुई हो, खाद्यान्न का उत्पाद अधिक मात्रा में होना शुरू हुआ होगा तथा महिला शिशु हत्या पर रोक लग गई होगी। मैक्लेनन के अनुसार विवाह की पांचवी एवं अंतिम अवस्था एक पति पत्नी विवाह मोनोगैमी की थी। जब मानव सभ्य अवस्था में प्रवेश किया तब इस प्रकार के विवाह का जन्म दिया। यह विवाह का सबसे उद्विकसित स्वरूप है। इस प्रकार मैक्लेनन के अनुसार विवाह नामक सांस्कृतिक संस्था 5 अवस्थाओं से होकर गुजरी है, जिसे कामाचार की अवस्था, समूह विवाह, बहुपति प्रथा, बहुपत्नी प्रथा तथा एक पति पत्नी प्रथा के नाम से जाना जाता है। वंशानुक्रम का स्वरूप आरंभ में मातृपक्षीय था तथा बाद में पितृपक्षीय वंशानुक्रम का विकास हुआ। समाज का स्वरूप आरंभ में मातृसत्तात्मक एवं मातृस्थानीय था।